हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का चैप्टर 9 चेंजिंग फैमिलीज़ फ्रॉम क्लास 4th। तो शुरू करते हैं। चेंजिंग फैमिलीज़ मतलब कि हमारी फैमिलीज़ में कभी ना कभी चेंजेस तो आते ही रहते हैं, या घर में किसी का जन्म हुआ होता है, या किसी की शादी हो जाती है, या कभी किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बस इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या क्या रीज़न्स होते हैं जब हमारी फैमिली चेंज हो जाती है। तो शुरू करते हैं। Here are some picture of families. These are the families of Nimi, Zering and Nazli. Let us look at these pictures, talk about what we see and discuss. अब यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, तस्वीर दी गई हैं फैमिलीज़ की, जिसमें 3 फैमिली है, एक निम्मी की, एक ज़ेरिंग की और एक नाजली की। अब हम इस पिक्चर्स को देखते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या बताया गया है, उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अ न्यू अराइवल मतलब कोई नया आया। देयर इज़ अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन निमीज़ फैमिली। सी हैज़ ए न्यू बेबी सिस्टर। अब जो निम्मी की फैमिली में है बहुत उत्साह था। क्यों था? क्योंकि उसके यहाँ एक नन्ही सी गुड़िया आई थी, यानी उसकी छोटी सिस्टर का जन्म हुआ था। और यहाँ देखिए, ये उसके पापा दिख रहे हैं, मम्मी दिख रही हैं, छोटी बेबी सिस्टर और दादी। और ये जो चश्मा लगा के जो वो खड़े हैं उनको हम अंकल कह सकते हैं। ठीक है। अब इसी बेसिस पे इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि हमें बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Who were the members of Nimi's family before the arrival of her baby sister? जब उसकी छोटी बहन का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले निमी की फैमिली में कितने सदस्य थे? तो कौन कौन था? फादर, मदर, ग्रैंड मदर एंड अंकल और खुद निमी। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन निमीज फैमिली नाउ? अब वो पूछ रहे हैं कि अब निमी की फैमिली में कितने सदस्य हैं। जब उसकी छोटी बहन आ गई है तो कितने सदस्य हो गए? नाउ देयर आर 6 मेंबर्स इन निमीज फैमिली, क्योंकि एक सदस्य बढ़ गया। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, हाउ डू यू थिंक द लाइफ्स ऑफ निमीज फैमिली मेंबर्स हैव चेंज्ड आफ्टर द अराइवल ऑफ द न्यू बेबी? अब हमें ये देखना है कि हम क्या सोचते हैं कि जब निमी की फैमिली में एक नया मेंबर आ जाता है, एक छोटा बच्चा आ जाता है, तो उनकी फैमिली में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो क्वेश्चन है, हाउ विल निमी स्पेंड हर डे नाउ? अब जो निम्मी है वो अपना दिन कैसे व्यतीत करती है? तो आंसर हो जाएगा, सी विल स्पेंड हर डे प्लेइंग विथ न्यू बॉर्न बेबी। अब वो अपना समय कैसे बिताती है? वो छोटे से जो नया बच्चा पैदा हुआ है उसके साथ खेल के बिताती है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ? अब उसकी माँ के लिए कौन सा नया काम आ गया है? तो आंसर हो जाएगा, टू लुक आफ्टर द न्यू बेबी विल बी द न्यू वर्क फॉर हर मदर नाउ। अब आंसर क्या हो जाएगा कि मदर के लिए नया काम क्या हो गया है कि जो छोटा बेबी आया है घर में उसकी देखभाल करना मदर का नया काम हो गया है। सी में पूछा गया है, देयर विल बी अ चेंज इन द डेली वर्क ऑफ निमीज फादर, ग्रैंड मदर, अंकल विद द अराइवल ऑफ द न्यू बेबी। कैन यू टेल हाउ? अब जब घर में नया बच्चा आ गया है तो सभी का ही काम अलग हो जाता है, निमी के फादर का भी, उनकी दादी का भी, अंकल का भी। अब हम देखते हैं कि कैसे। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, निमीज फादर, ग्रैंड मदर एंड अंकल विल हैव टू प्ले विथ न्यू बेबी। तो ये सारे क्या करते हैं कि बच्चे के साथ खेलते हैं। विल हैव टू लुक आफ्टर हर ऑल्सो, और उसकी देखभाल भी करते हैं। एज निमीज मदर वुड बी बिजी विद द बेबी, द अदर मेंबर्स विल हैव टू हेल्प हर मोर। जब निमी की माँ बच्चे के साथ बिजी रहती है, यानी बच्चे को खिलाती है या फिर उसके साथ रहती है, तो जो घर के दूसरे सदस्य हैं, जो भी उसकी दादी माँ या उसके फादर, वो उनके दूसरे कामों में मदद कर देते हैं, तो ये काम बढ़ जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज़ अ स्मॉल ब्रदर और सिस्टर बीन बॉर्न इन योर होम और इन एनी हाउस इन योर नेबरहुड? अब यहाँ मैं अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। यहाँ आपसे भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है। जैसे कि ये पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ कोई छोटा भाई या बहन घर में जिसने जन्म लिया हो, या आपके पड़ोस में किसी ने जन्म लिया हो। अगर ऐसा है तो आप आंसर दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आंसर दिया है, यस अ स्मॉल बेबी वॉज बॉर्न इन माई सिस्टर इन लॉ हाउस। अब मैंने ये बताया है कि हाँ, मेरे यहाँ एक छोटे बेबी का जन्म हुआ है मेरी सिस्टर इन लॉ के घर में। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पूछा है, हाउ डज इट फील टू हैव अ न्यू बेबी एट होम? जब घर में
नया बच्चे का जन्म होता है तो कैसा लगता है? सब बहुत खुश हो जाते हैं, जितने भी घर के मेंबर्स होते हैं सबको बहुत खुशी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल आर वेरी हैप्पी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड एट होम विद द न्यू बेबी। जब घर में नया बच्चा आता है तो चीज़ें कैसे बदलती हैं वो बताना है हमको। एवरीवन हैज़ बिकम वेरी हैप्पी इन द फैमिली। पहले तो यही कि जब छोटा बच्चा घर में आता है तो सभी बहुत खुश हो जाते हैं उसको देख के। एवरीवन हैज़ स्टार्टेड प्लानिंग अबाउट द न्यू मेंबर, और सब लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि बच्चा आएगा तो ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, सम ऑफ द वर्क विच द मदर डिड बिफोर हैज़ टू बी डन बाय अदर मेंबर्स। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो कि पहले सिर्फ मदर ही करती थी, लेकिन बच्चे आने के बाद मदर को बच्चे के साथ भी रहना पड़ता है, तो वो काम घर के दूसरे मेंबर्स भी कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट ऑल अबाउट द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर होम और इन द होम ऑफ अ रिलेटिव, देन राइट व्हेन वाज द बेबी बॉर्न। अब हमें क्या करना है कि घर में हमारे जो सबसे छोटा बच्चा है उसके बारे में बताना है, या हमारे घर में हो या हमारे रिलेटिव में कहीं छोटा बच्चे ने जन्म लिया हो, उसके बारे में यहाँ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बेबी ने कब जन्म लिया था, जो आपके घर में बेबी है उसने कब जन्म लिया था। तो आपको अब इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। जैसे कि मैंने लिखा है इट वॉज बॉर्न अबाउट 6 months बैक, यानी 6 महीने पहले उसका जन्म हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है इज़ द बेबी अ बॉय और अ गर्ल। जो बेबी हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, वो लड़का है या लड़की है। तो आपको बताना है, अगर लड़का है तो लड़का लिख दीजिए और अगर लड़की है तो लड़की लिख दीजिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा द न्यूली बॉर्न बेबी इज़ अ गर्ल, मतलब हमारे यहाँ लड़की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम और हर। आप उससे, जो घर में जो बच्चा है, आप उनकी क्या लगती हैं, कैसे रिलेट करती हैं। तो आई एम हर आंट, यानी मैं उसकी चाची लगती हूँ। तो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द बेबी बॉर्न। जो बच्चा है वो कहाँ उसका जन्म हुआ था। तो आंसर हो जाएगा द बेबी वॉज बॉर्न इन द हॉस्पिटल। बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डज द बेबी लुक लाइक। जो घर में बच्चा है वो किसके जैसा दिखता है। तो आंसर है द बेबी लुक्स लाइक हर मदर। ये सारे ही आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग लिखने हैं। ठीक है, यहाँ जो बच्चा हमारे घर में हुआ था वो अपनी माँ से मिलता था, तो मैंने यहाँ मदर लिख दिया। आप फादर भी लिख सकते हो, अंकल, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ हिज और हर हेयर। अब जो बेबी का जन्म हुआ है उसके बालों का रंग कैसा था। तो आंसर हो जाएगा द कलर ऑफ हर हेयर इज़ ब्लैक, मतलब उसके जो बालों का कलर है वो ब्लैक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ हिज और हर आइज़। मतलब घर में जो बच्चा जन्म हुआ है जिसका, उसकी आँखों का कलर कैसा था। तो आंसर हो जाएगा सी हैज़ ब्लैक आइज, मतलब उसकी आँखें काले रंग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज द बेबी हैव एनी टीथ। क्या जो आपके यहाँ बच्चे का जिसका जन्म हुआ है उसके बेबी के दांत हैं। वैसे तो बेसिकली किसी के भी दांत नहीं होते, जो छोटा बच्चा होता है उसके दांत जब जन्म लेता है तब नहीं होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे निकलते हैं। ठीक है, तो नो सी डज नॉट हैव एनी टूथ, मतलब उसके कोई भी दांत नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेबीज़ लेंथ, कि जो बेबी है उसकी हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है उसकी। तो हम लिख सकते हैं हर लेंथ इज़ अबाउट 2 feet। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी आवर्स अ डे डज द बेबी स्लीप। जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा सोता है, तो हमें बताना है कि कितना सोता है। आप आइडिया लगा के बता दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया सी स्लीप्स फॉर मोर देन 15 hours, मतलब वो 15 घंटे से ज़्यादा तो सोता ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिफरेंट साउंड्स डज द बेबी मेक, कि जो बच्चा है वो कैसे कैसी आवाज़ निकालता है। तो आंसर हो जाएगा सी क्राइज एंड प्रोड्यूसेस वेरियस टाइप्स ऑफ साउंड्स, मतलब वो रोती तो है ही, बाकी और भी आवाज़ें निकालती रहती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डज द बेबी स्टे विद द मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब जो बच्चा है वो ज़्यादा समय तक किसके साथ रहता है। तो आंसर हो जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम सी स्टेज विद हर मॉम। ज़्यादातर आप बच्चे देखना वो अपनी माँ के ही साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि वो माँ के ही साथ रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिक अ फोटोग्राफ ऑफ अ बेबी और ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक। अब यहाँ आपको क्या करना है कि कोई भी फ़ोटो लेनी है बच्चे की, और या फिर आप ड्रॉ भी कर सकते हो और अपनी नोटबुक में वहाँ अगर आपके पास फ़ोटो है तो उसको चिपका दीजिए
और अगर फ़ोटो नहीं है तो आप वहाँ पेंसिल से ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सेरिंग की फैमिली के बारे में बात की गई है। न्यू प्लेस, न्यू प्लेस का मतलब है नई जगह। Sering's father received a letter from his office. The letter said that he was being promoted and would have to move to another city. अब जो सेरिंग के फादर थे उनको एक लेटर मिलता है उनकी ऑफिस से, जिसमें लिखा रहता है कि वो उनको प्रमोशन मिल गया है, अब उन्हें दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा, यानी दूसरी सिटी में जाना पड़ेगा। When Sering's father showed the letter to his family, how do you think the different members would have felt? जब सेरिंग के फादर ने वो लेटर अपनी फैमिली में दिखाया तो आपको क्या लगता है कि उनके फैमिली मेम्बर ने उस टाइम कैसा महसूस किया होगा? अच्छा महसूस किया होगा, खुश हुए होंगे कि उन्हें प्रमोशन मिल गया, या फिर दुखी होंगे कि वो दूसरी सिटी में चले जाएंगे? तो वो हमें बताना है। अब देखो ये सारी इनकी फैमिली है। अब इसमें आगे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आगे क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, When Sering's father showed the letter to his family, how do you think the different members would have felt? जैसे कि मैंने बताया कि जब सेरिंग के फादर ने वो लेटर अपनी फैमिली को दिखाया तो आपको क्या लगता है कि सभी ने कैसा महसूस किया होगा? तो हम लिख सकते हैं Everyone was very happy that Sering's father got promotion. At the same time, all were a little sad also that he has to go to the another city. अब वही मैंने कहा ना कि जैसे कि हर कोई खुश तो था लेकिन थोड़ा सा सैड भी था, क्योंकि ये सोच के सैड था कि सब लोग दूसरी सिटी में चले जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल चेंज इन सेरिंग्स फैमिली आफ्टर हिज फादर्स ट्रांसफ़र? फॉर एग्जाम्पल, अब ये पूछा गया है कि सेरिंग की फैमिली में क्या चेंजेस आए जब उसका फादर का ट्रांसफ़र हुआ। अब उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आंसर है। जैसे फर्स्ट पूछा है, Who from Sering's family will live with his father at the new place? सेरिंग की फैमिली में सेरिंग के फादर के साथ कौन कौन रहेगा? तो आंसर हो जाएगा सेरिंग, हिज सिस्टर, हिज मदर विल लिव विद हिज फादर एट द न्यू प्लेस। नई जगह में सेरिंग और उसकी बहन और उसकी माँ वो उसके फादर के साथ नई जगह रहेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच स्कूल विल सेरिंग गो नाउ? अब जो सेरिंग है वो कौन से स्कूल में जाएगी या जाएगा जो भी है? तो आंसर हो जाएगा सेरिंग विल गो टू अ न्यू स्कूल नाउ, वो नए स्कूल में जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल ही हैव न्यू फ्रेंड्स? क्या उसके नए फ्रेंड्स होंगे? तो येस, इन न्यू स्कूल सेरिंग विल हैव न्यू फ्रेंड्स। जाहिर सी बात है, अगर हम कोई नए स्कूल में जाएंगे तो एक दो दिन फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, लेकिन आगे चल के फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली मूव टू अ न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क? अभी आपसे पूछा गया है कि कोई आपकी फैमिली में ऐसा है जिसने मूव किया हो दूसरी सिटी में वर्क की वजह से। बहुत से फैमिली में होते हैं, हमारे फादर की कई बार प्रमोशन हो जाती है तो हमको जाना पड़ता है दूसरी सिटी में। तो यस, ये आपको बताना है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल के रूप में बता दिया, यस माई अंकल मूव टू भोपाल बिकॉज ऑफ हिज वर्क। हाँ, मेरे अंकल भोपाल गए थे काम की वजह से, ठीक है, मूव किया था उन्होंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस चेंज? आपको कैसा लगता है जब ये चेंज होता है, जैसे जब कभी ट्रांसफ़र होता है? तो आप अपने शब्दों में ये बता सकते हैं, इट इज़ नेचुरल, अ पर्सन हैज़ टू चेंज हिज प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क, वी शुड फील वेरी हैप्पी एज वी गेट अपॉर्चुनिटी टू विजिट अ न्यू प्लेस। ये सबका अपना अलग अलग आंसर हो सकता है, क्योंकि ये नेचुरल है, क्योंकि हम वर्क करते हैं तो एक जगह नहीं होता, कई बार हमारे ट्रांसफ़र होते रहते हैं, कोई बैंक में हो या कोई आर्मी में हो या रेलवे में हो, किसी में भी हो, ट्रांसफ़र हमारा होता रहता है। तो ये बिल्कुल नेचुरल है। कई बार बहुत खुश होते हैं लोग और कई बार ही बहुत दुखी भी होते हैं कि हमें अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा, वहाँ नए लोग होंगे, नए बच्चे होंगे, तो ये सब है। और दूसरी तरफ ये भी हम खुश होते हैं कि हम नई नई जगह घूमते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ देयर एनीवन इन योर क्लास और स्कूल हु हैज़ कम टू योर स्कूल फ्रॉम अनदर प्लेस? इफ़ सो टॉक टू हिम और हर। अब इसमें ये पूछा गया है कि आपकी क्लास में या आपके स्कूल में ऐसा कोई है जो दूसरी सिटी से आया है, दूसरी जगह से आया है? अगर ऐसा है तो ये आपको बताना है, और बोला है कि आप उससे बात करो, फ्रेंड बनाओ, ठीक है। तो यस, वन गर्ल इज़ इन माई क्लास वॉज शिफ्टेड फ्रॉम अनदर सिटी। तो यहाँ बस एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि हाँ, एक लड़की शिफ्ट होके हमारे स्कूल में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ सी और ही कम फ्रॉम? अब उसमें ये पूछा गया है कि यह लड़का है या लड़की है, वो कहाँ से आई थी? तो आप
जहाँ से आई है वो लिख दीजिए। यहाँ मैंने बताया सी केम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, कि वो दिल्ली से आई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज हिज और हर ओल्ड स्कूल लाइक। अब उसका जो पुराना स्कूल था वो कैसा था, ठीक है। हर ओल्ड स्कूल वॉज सो बिग एंड फेमस, तो यहाँ मैंने बताया कि वो बहुत बड़ा था और फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ही और सी फाइंड डिफरेंट हियर। अब जो नई लड़की आई है उसने यहाँ क्या चेंजेस पाए हैं, क्या नया पाया है, क्या अलग पाया है। तो डिफरेंट पीपल, क्योंकि बहुत अलग अलग लोग मिलेंगे उसको। डिफरेंट यूनिफॉर्म, क्योंकि दूसरे स्कूल में आई है तो डिफरेंट यूनिफॉर्म भी हो सकती है, और स्कूल का टाइमिंग भी चेंज हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डज ही और सी लाइक द चेंज। क्या उसको वो चेंज पसंद आया है। एट फर्स्ट सी हैड सम प्रॉब्लम्स टू एडजस्ट न्यू कंडीशंस, नाउ सी एंजॉयज इट। तो पहले हमें कैसा लगता है कि हमें थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में। हम कहीं भी जाते हैं तो हमको थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, लेकिन फिर वही जगह हमें अच्छी लगने लगती है। तो बस यही इसमें क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट फैमिली देखेंगे किसकी होगी, ठीक है। फैमिली देखेंगे इट्स अ वेडिंग, यानी कि घर में क्या है, शादी है। देयर इज़ अ ग्रेट जॉय इन नाजलीज होम टुडे, हर एल्डर कजन ब्रदर इज गेटिंग मैरिड। अब नाजली के घर में क्या है, शादी है। सब लोग बहुत खुश हैं। और किसकी शादी है, उसकी चचेरे या ममेरे भाई की शादी है, शादी हो रही है। डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नाजलीज फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग, व्हाट विल चेंज। अब इसमें क्या दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए हैं। अब उनके घर में शादी है, यानी उसके भाई की शादी है, तो भाई शादी करेगा तो भाई के जो नाजली है उसकी कौन आएंगी, भाभी आएंगी, तो घर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो वही इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। आपको क्या लगता है क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। तो इसका देखो फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नाजलीज फैमिली आफ्टर हिज वेडिंग, व्हाट विल चेंज्ड। अब आपको क्या लगता है कि नाजली की फैमिली में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं उसकी शादी के बाद। तो यस देयर विल बी अ न्यू मेंबर इन नाजलीज फैमिली, सी इन नाजलीज सिस्टर इन लॉ, सॉरी यहाँ इन हो गया, यहाँ इज हो जाएगा, सी इज नाजलीज सिस्टर इन लॉ। तो क्या चेंजेस आएंगे कि एक नया मेंबर जुड़ जाएगा उनकी फैमिली में, और वो कौन होंगी, उसकी भाभी। सेकंड क्वेश्चन है डू यू थिंक देयर विल बी चेंजेस इन द होम फ्रॉम वेयर द न्यू ब्राइड हैज़ कम, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस। आपको क्या लगता है कि घर में क्या क्या बदलाव होंगे जब न्यू ब्राइड आई यानी दुल्हन आई घर में, तो क्या क्या बदलाव होंगे और किस प्रकार के बदलाव होंगे। तो नाजली सिस्टर इन लॉ स्टेज विद देम एज अ फैमिली मेम्बर एंड वर्क फॉर देम। तो क्या क्या चेंजेस आएंगे कि जो नाजली की भाभी आएंगी वो घर में ही रहेंगी एज ए फैमिली मेम्बर, जैसे कि कोई फैमिली मेम्बर हो जाता है वैसे ही उनकी भाभी घर में ही रहेंगी और अपने घर जैसा ही उसको समझेंगी, घर के सारे काम भी किया करेंगी। ऐसे ऐसे सारे चेंजेस आ जाते हैं। क्वेश्चन थर्ड है टॉक टू योर मदर एंड आंट्स इन फैमिली, आस्क देम अबाउट वेयर दे लिव्ड बिफोर दे गॉट मैरिड। अब ये क्वेश्चन थर्ड क्या है कि आपको अपनी मम्मा से या अपनी चाची या आंटी से पूछना है कि वो शादी से पहले कहाँ रहा करती थी। तो दे लिव्ड विद देयर पेरेंट्स, कोई पेरेंट्स के साथ रहता है, कोई मामा के साथ रहता है ना, तो आपको पूछना है और अपने अकॉर्डिंग आंसर्स देना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द मेंबर्स इन देयर फैमिलीज, उनके फैमिलीज में कौन कौन सदस्य थे। तो देयर पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर, मतलब भाई बहन माँ बाप ये सब रहते हैं, वो थे। अब क्वेश्चन सेकंड है हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली हु। अब आपको ये क्वेश्चन है कि अभी फ़िलहाल में आपके घर में शादी हुई है, अगर हुई है तो किसकी हुई है। तो आप लिख सकते हो जिसकी भी हुई है, जैसे कि यहाँ मैं ऐसे एग्जाम्पल में बता देती हूँ। यस माई सिस्टर गॉट मैरिड रिसेंटली इन माई फैमिली, मेरी सिस्टर की शादी हुई है फ़िलहाल में। अब क्वेश्चन थर्ड है व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज़ कुक्ड। हर जगह अलग अलग फूड बनता है, तो आप जहाँ रहते हैं उसके हिसाब से फूड का नेम भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक आंसर बता देती हूँ। अ वेराइटी ऑफ ट्रेडिशनल फूड वॉज कुक्ड अलॉन्ग विथ स्वीट्स, मतलब हम जब भी शादी में जाते हैं तो बहुत वैरायटी मिलेगी खाने की, प्लस के स्वीट्स तो आपको मिलती ही मिलती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्पेशल क्लॉथ्स डू द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम वेयर। हर जगह ऐसे ही जैसे कि कल्चर अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर होता है, तो हर जगह शादियों में भी कहीं कोई कुछ पहनता है, कहीं कहीं साड़ियाँ पहनी जाती हैं, कहीं लहंगा पहना जाता है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर दे देना है, ठीक है। जैसे कि अ ब्राइड वोर अ ब्यूटीफुल लहंगा एंड चोली विद दुपट्टा
द ब्राइड ग्रूम वॉर शेरवानी एंड पगड़ी। ज़्यादातर क्या होता है, दुल्हन को हम देखते हैं कि वो लहंगा चोली पहनती हैं और जो दूल्हा होता है वो ज़्यादातर शेरवानी पहनता है। तो ऐसे आप आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5 है, व्हाट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड एट वेडिंग्स। अब ये पूछा है कि शादियों में किस टाइप के गाने बजते हैं और डांस होता है। ऑन द ईव ऑफ वेडिंग्स ट्रेडिशनल, फोक एंड मॉडर्न सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड। तो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स भी बजते हैं, कई कई जगह मॉडर्न सॉन्ग्स भी बजते हैं और उन सभी पे डांस भी किया करते हैं लोग। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू अटेंडेड। अब आप जब भी शादी में जाते हैं, जो भी शादी अटेंड करते हैं, तो आप वहाँ क्या देखते हैं। हाउस एंड गार्डन वर डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स एंड लाइट्स। हम देखते हैं कि जो घर होता है, जिस घर में शादी होती है, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, सजावट रहती है उस घर में, गार्डन में सजावट रहती है। लॉट ऑफ स्वीट्स एंड वेराइटीज़ ऑफ फूड वर मेड। बहुत सारे स्वीट्स और जो भी खाना होता है, बहुत प्रकार का खाना मिलता है। Everyone wore new clothes. All of the family members were dancing and enjoying themselves at the marriage. हम देखते हैं कि सभी लोग नए नए कपड़े पहने हुए हैं और सभी लोग बहुत इंजॉय करते हैं। जिसके यहाँ शादी होती है वो मोस्टली तैयार रहते हैं और शादी को बहुत इंजॉय करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द रीजंस फॉर दीज चेंजेस। अब हमें यहाँ कारण बताना है कि इन बदलाव के क्या कारण थे। तो इन निमीज़ फैमिली में क्या था कि एक बच्चे का जन्म हुआ था, तो उसका कारण क्या था कि फैमिली में बच्चे का जन्म हुआ था, इसलिए वहाँ एक मेंबर बढ़ गया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इन सेरिंग्स फैमिली। अब सेरिंग के फैमिली में क्या था, उसके फादर का ट्रांसफ़र हो गया था जॉब में, वो उन लोगों को बहुत इन्जॉय किया और न्यू टाउन में उन्होंने बहुत इन्जॉय किए होंगे। साथ साथ में कुछ नई चुनौतियाँ भी थी। क्यों थी, क्योंकि अब वो गए होंगे, उसके बाद उन्हें नया स्कूल, नई जगह, हर चीज़ को देखना रहता है। ठीक है, अब वहीं थर्ड है, इन नाजलीज़ फैमिली में क्या था कि उसकी कज़न की शादी थी, तो कज़न की शादी थी, उससे भी उनके घर में एक मेंबर बढ़ गया था, उनकी भाभी उसके घर में आ चुकी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर कैन बी मैनी रीजन्स फॉर चेंजेस इन फैमिलीज़। फैमिली में चेंजेस जब आते हैं, जब बदलाव आते हैं, तो उसके कई रीजन्स हो सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर रीजन्स। अब हमने 2-3 रीजन्स तो यहीं देख लिए, इसके अलावा भी अगर आपको कोई रीजन्स आते हैं तो वो आपको लिखना है। जैसे कि गेटिंग मैरिड, जैसे शादी होती है। सेकंड है ट्रांसफ़र इन जॉब, जब ट्रांसफ़र होता है। बर्थ ऑफ अ न्यू चाइल्ड, जब किसी बच्चे का जन्म होता है। गेटिंग एडमिशन इन न्यू स्कूल, जब भी हम स्कूल में न्यू एडमिशन लेते हैं तब भी हमारा बहुत चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, और फिफ्थ इज़ द डेथ ऑफ फैमिली मेम्बर, जब कोई फैमिली, अगर हमारी फैमिली मेम्बर से कोई चला जाता है तब भी बहुत चेंजेस आ जाते हैं फैमिली में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक टू 3 ओल्ड पीपल, 1 फ्रॉम योर फैमिली, 1 फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली एंड 1 फ्रॉम अ फैमिली इन योर नेबरहुड। आस्क देम दीज क्वेश्चन एंड फिल इन द टेबल। अब आपको क्या करनी है, एक टेबल बनानी है और इसमें 3 लोगों से क्वेश्चन करना है, ओल्ड पीपल से, वो भी बूढ़े लोगों से। पहला तो ये कि अपनी फैमिली से, ठीक है। दूसरी किसकी फैमिली होगी, आपके दोस्त की फैमिली होगी। और तीसरी फैमिली होगी आपकी पड़ोस की फैमिली। फिर जो क्वेश्चन है वो आपको पूछना है। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सिंस हाउ मैनी ईयर्स हैज़ योर फैमिली बीन स्टेइंग हेयर। मतलब आपकी जो फैमिली है वो यहाँ कब से रह रही है। तो ये क्वेश्चन आपको अपने घर वालों से पूछना है। फिर यही सेम क्वेश्चन आपके दोस्त के घर वालों से पूछना है और फिर पड़ोस वाले घर में पूछना है। तो ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड योर फैमिली लिव बिफोर कमिंग हेयर, कि आपकी फैमिली यहाँ आने से पहले कहाँ रहती थी। वहीं थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली टुडे, आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर हैं। हाउ मैनी मेम्बर्स वर देयर इन योर फैमिली 10 ईयर्स एगो, यानी 10 साल पहले आपकी फैमिली में कितने मेंबर हुआ करते थे। व्हाट वर द रीजन्स फॉर द चेंजेस इन योर फैमिली इन द लास्ट 10 ईयर्स, 10 सालों में आपकी फैमिली में क्या क्या चेंजेस आए हैं। इन क्वेश्चंस की हमें क्या करनी है, एक टेबल बना लेनी है जिसमें ये सारे क्वेश्चंस लिख लेने हैं। फिर हमें उनके आंसर्स लिखने हैं, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स फैमिली, योर नेबर फैमिली, क्योंकि सारे आंसर्स लिखने हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ, जैसे योर फैमिली, फ्रेंड्स फैमिली एंड नेबर्स फैमिली। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था तो उसका फर्स्ट आंसर जाएगा 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 10 ईयर्स। ऐसे ही वो यहाँ आने से पहले कहाँ रहते थे, तो दिल्ली, बिहार, कानपुर। आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए, आपके जो भी जहाँ रहते थे वो लिखना है आपको। कितने मेंबर्स हैं, 6 मेंबर, 5 मेंबर्स, 8 मेंबर्स, ऐसे ही 4
क्या है, तो ऐसे ऐसे आपको लिख लेना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने अकॉर्डिंग आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दीज चेंजेस? आपको कैसा महसूस होता है ये सारे जब बदलाव आते हैं। फर्स्ट टेस्ट में पूछा है ऑल फैमिलीज चेंज इन सम वे और द अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। हैज़ योर फैमिली चेंज टू? हर किसी की फैमिली में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। क्या आपकी फैमिली में ऐसा कोई चेंजेस आया है, ये क्वेश्चन है। तो आंसर हम लिख सकते हैं कि जाहिर सी बात है हर एक की फैमिली में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आते ही हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं येस देयर हैव बीन चेंजेस इन माई फैमिली टू, मतलब मेरी भी फैमिली में चेंजेस आते रहते हैं। अभी सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन योर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर वर चिल्ड्रन लाइक यू वॉज योर फैमिली जस्ट लाइक इट इज़ टुडे? जब आपके दादाजी दादी जी आपकी तरह बच्चे थे, क्या आपकी फैमिली आज के जैसी ही थी? तो आंसर हो जाएगा नो, इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम टुडे। देयर वर मोर फैमिली मेम्बर्स हु लिव टुगेदर, दे यूज टू लिव इन अ विलेज। तो क्या होता है कि जब दादा दादी बच्चे होंगे उस टाइम इतनी ग्रोथ नहीं किया होगा, और तब क्या होता था कि सब साथ में रहा करते थे और गांव में रहा करते थे, तो ये सारे चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है हु हैड ऑल्सो ड्रॉन अ फैमिली ट्री ऑफ योर ओन फैमिली, लेट अस अगेन ड्रॉ द फैमिली ट्री ऑफ लास्ट ईयर इन योर नोटबुक। अब आपने क्लास थर्ड में फैमिली ट्री बनाया होगा, उसी प्रकार से आपको यहाँ एक फैमिली ट्री बनाना है। तो आप ऐसे एग्जाम्पल में बता देती हूँ, जैसे यहाँ तो यहाँ ग्रैंड मदर, अंकल आंटी, फादर मदर, माई सेल्फ ब्रदर, ऐसे मैंने एक ट्री बना दिया है। ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर भी हो सकता है, मैंने ग्रैंड फादर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरे दादाजी हैं नहीं। तो आपके जितने भी घर में मेंबर्स हों उस हिसाब से आपको एक फैमिली ट्री बनानी है, ठीक है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आस्क योर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन देयर फैमिली व्हेन दे वर योर एज, देन ड्रॉ अ फैमिली ट्री इन योर नोटबुक ऑफ देयर फैमिली व्हेन दे वर यंग। अब आपको क्या करना है, आपको अपने दादाजी दादी जी से बोलना है कि उनकी एज में, मतलब जब वो बच्चे थे तब उनकी फैमिली में कौन कौन था, उसकी आपको एक ट्री बनानी है। जैसे कि हमने अभी ऊपर बनाई थी ना, बिल्कुल वैसी हमें ट्री बनानी है और इसमें ड्रॉ करना है। तो ये वाला मैंने छोड़ दिया है, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू सी योर सेल्फ, योर ब्रदर और योर सिस्टर, योर मदर और योर फादर एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री। अब जो आपके दादाजी दादी जी वाली जो फैमिली ट्री बनेगी उसके लिए क्वेश्चन है कि आप अपने को या अपनी बहन को या आपकी मदर को या आपके फादर को उस फैमिली ट्री में देखा है या नहीं। तो नो, आई कैन नॉट सी माई सेल्फ, माई सिस्टर एंड माई मदर इन दिस फैमिली ट्री। जब दादाजी और दादी जी की फैमिली ट्री वाला जो ड्रॉ करेंगे हम, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ फादर ही होंगे, क्योंकि जब उनकी शादी नहीं होगी तो आपकी मदर भी नहीं होंगे और आप लोग भी नहीं होंगे, इसलिए आप लोग उस ट्री में आप तीनों लोग नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप टू विच क्लास डू यू वांट टू स्टडी, कि आपको कहाँ तक पढ़ना है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर देना है। जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल में आई वांट टू स्टडी अप टू मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है अप टू विच क्लास हैव योर पेरेंट्स स्टडीड, जो आपके पेरेंट्स हैं वो कहाँ तक पढ़े हुए हैं, तो जहाँ तक पढ़े हुए हैं उसका आंसर दे दीजिए। जैसे कि मैंने लिख दिया बोथ डिड ग्रेजुएशन, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है टिल विच क्लास डिड योर ग्रैंड मदर गेट अ चांस टू स्टडी, आपकी जो ग्रैंड मदर यानी दादी हैं उनको कहाँ तक पढ़ने का मौका मिला था, तो सी वॉज इलिटरेट। अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो आप लिख सकते हैं जहाँ तक पढ़ी हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन फोर्थ है एट व्हाट एज डिड योर ग्रैंड मदर गेट मैरिड, आपके दादी जी की शादी किस एज में हो चुकी थी, तो सी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 13, जब वो 13 साल की थी तब उनकी शादी हो गई थी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हैव यू हर्ड ऑफ अ लॉ दैट टॉक्स अबाउट द एजेस बिफोर विच गर्ल्स एंड बॉयज़ मस्ट नॉट गेट मैरिड, आपने ऐसा कानून यानी लॉ आपने ऐसा सुना है कि इस एज में जो बच्चे होते हैं, लड़का हो या लड़की की जो एज होती है इस एज में वो शादी नहीं कर सकते, तो वो कौन कौन सी एज हो सकती है, यस बिफोर द एज ऑफ 21, बॉयज़ मस्ट नॉट गेट मैरिड, मतलब जब तक लड़का 21 साल तक नहीं हो जाता तब तक वो शादी नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो गैर कानूनी होगा, ठीक है। और बिफोर द एज ऑफ 18 गर्ल्स मस्ट नॉट गेट मैरिड, और लड़कियों की एज कहाँ तक है, 18 तक।
जब तक वो 18 साल तक नहीं हो जाती उससे पहले वो शादी नहीं कर सकती। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट एंड राइट, आर देयर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, डू दे वॉन्ट टू गो बैक टू स्कूल। क्या आपके पड़ोस में ऐसा कोई बच्चा है जिसने स्कूल छोड़ दिया हो और वो स्कूल वापस जाना चाहता हो? तो देयर आर नो चिल्ड्रन इन माई नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, ऑल आर स्टडिंग। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने स्कूल छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ सभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दे डूइंग दीज डेज, आजकलों के दिनों में वो क्या कर रहे हैं? इन माई नेबरहुड ऑल चिल्ड्रन आर स्टडिंग, आजकल तो सभी पढ़ाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है उन लोगों की। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली गॉट मैरिड रिसेंटली हु। अब ये पूछ रहे हैं कि फ़िलहाल में आपके घर में किसी की शादी हुई है? तो हाँ, मेरी बहन की शादी हुई थी। तो माई सिस्टर गॉट मैरिड रिसेंटली। क्वेश्चन 4 है, व्हाट वॉज द एज ऑफ द ब्राइड एंड द ग्रूम। अब वो ये पूछ रहे हैं कि जो दुल्हन की एज क्या है और दूल्हे की एज क्या थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, द एज ऑफ द ब्राइड वॉज 22 एंड द एज ऑफ द ग्रूम वॉज 25। ठीक है, दुल्हन की एज 22 साल की थी और दूल्हे की एज कितनी थी? 25 साल। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और ये बहुत लेंदी चैप्टर हो गया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए।